बात है, बहुत गंभीर और बहुत अनिवार्य विषय है। वैसे तो ये सिर्फ हमीरपुर तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश भर में जो है ना, ये सारे में इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसका कोई एरिया स्पेसिफिक वैसे भी नहीं कि ऑपरेट कहाँ से हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइबर फ्रॉड, साइबर चीटिंग आजकल बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के पास ये है। और न केवल हमीरपुर में या हिमाचल प्रदेश में, बल्कि सभी जो दूसरे प्रदेशों से जो हमारे साथी ऑफिसर्स हैं उनसे बात होती है, हम लोग मीडिया में देखते हैं कि साइबर ठगी का बहुत लोग शिकार हो रहे हैं। और अभी 2-3 रोज़ पहले ही मैंने उसमें एक न्यूज़ में देख रहा था, एक शायद किसी मीडिया में था वो, तो 8,500 केसेस इकट्ठे ही एक ही गैंग से जो है ना, वो इतने केसेस डिटेक्ट हुए हैं, उनसे लिंक था, जो वो गैंग पकड़ा गया वो कहीं, जो मुझे अभी स्मरण है, वो कहीं झारखंड का था, वो किसी ज़िले का। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। अगर हम हमीरपुर की बात करें, जहाँ से हम लोग कंसर्न्ड हैं, तो पिछले कुछ दिनों से जब ऐसा देख रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई आदमी यहाँ आके शिकायत करते हैं, जो मेरे पास भी आते हैं, अफसरों के पास आते हैं, जो थानों में आते हैं, या कुछ केसेस हमारे रजिस्टर्ड है चीटिंग में, फॉर्जरी में, वो उसके अलग है। तो कोई ना कोई आए रहते हैं और प्रतिदिन उसका जो मॉडस ऑपरेंडी है चीट का, वो कुछ ना कुछ नया नया उसमें आता रहता है। तो ये ज़रूरी है कि हम हमीरपुर के वासियों को इस बारे में एक बार और प्रयास करें, कि उनको एक बार और उनको स्मरण कराएं कि इस तरह की जो प्रलोभन युक्त जो कॉल्स होती है, उनके चुंगल में ना फंसें। जब तक क्लियर ना हो कि कौन आदमी बोल रहा है, क्या है, तब तक कम से कम अपनी कभी भी किसी भी सूरत में भी पर्सनल डिटेल जो है वो ना दें। ऐसा नहीं होता कि जब तक हमने कोई OTP शेयर नहीं किया या कोई अपने डिटेल्स नहीं शेयर किए, कोई बैंक डिटेल्स, कोई आधार नंबर, कोई पैन नंबर, तब तक कोई चीटिंग हो जाए। अगर मैं अपना अनुभव आपसे कहूँ तो अभी से नहीं, पिछले कई सालों से कभी न कभी कोई कॉल ऐसी आती कि मुझे भी आई है कॉल्स कि आप ये दे दीजिए। मुझे एक बार आया था कि जी वहाँ सहारनपुर में एक आदमी के खेत में सोने की ईंटें लग गई, तो आप ज़रा, हमें सुना है, सोचा है कि भी हमें मालूम हुआ है कि भी आप पैसे वाले हैं, आप कुछ पैसे डालें बुकिंग के लिए। तो इस तरह से किसी को भी वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो आदमी उनके चुंगल में फंस गया, फिर उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका वो शोषण करते हैं। अदरवाइज चांसेस ऐसे नहीं रहते इस PC के माध्यम से। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या क्या इनके आजकल इनके तरीके हैं, अभी हमने जो हमीरपुर क्षेत्र में जो भी इस तरह की चीटिंग्स हुई है, उसको स्टडी करके, उन लोगों से बातचीत करके, जो कुछ पॉइंट्स हमने कुछ नोट किए हैं, उसमें ये है कि एक आदमी बोल रहा है कि मैं DCP मुंबई बोल रहा हूँ एयरपोर्ट पे, आपकी बेटी जो है ड्रग्स केस में फंस गई है, तो आप इतने पैसे डालें, हम इसको फ्री कर देते हैं। उसके अलावा कोई रिश्तेदार बन के बोल रहा है कि नमस्ते मामा जी, मैं विदेश गया हूँ पर फंस गया हूँ कहीं, तो आप मेरे अकाउंट में पैसे डालें। तो वो उस तरीके से भी इनको ये चीट कर रहे हैं। बैंक का नाम भी लेते हैं कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ। और एक घटना ऐसी हुई, हालांकि ये हमारे ज़िले की नहीं है, ये सोलन ज़िले की घटना है कि जी मैं नॉर्थ जोन का जो चीफ मैनेजर है, मैं वो बोल रहा हूँ, आप इस खाते से इस अकाउंट में 60 लाख रुपए डालें। और वो कहीं ये कसौली क्षेत्र का ये केस है, तो 60 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए और बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओबियसली उस आदमी की थी जिसने पैसे डाले, क्योंकि जो पर्याप्त जो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे वो नहीं थे। और एक आदमी बोलता है कि गलती से मैंने पैसे आपके खाते में भेज दिए, कहीं और भेजने थे, एक डिजिट गलत हो गया, आप तुरंत मेरे पैसे वापस करें। तो यहीं के एक आदमी ने वो बिना पड़ताल किए उसकी बातों पे विश्वास करके उसके पैसे वापस कर दिए, उसके नहीं बल्कि अपने पैसे उसके खाते में डाल दिए, उसके बाद वो चला गया। इस तरीके की जो ये PC जो आप लोगों से ये हम साझा करने की तो हम 1-2 दिनों से सोच रहे थे, लेकिन हम अपना डाटा कंपाइल कर रहे थे कि ताकि हम ये बताएं कि तरीका वारदात इसमें किस किस तरीके के रह रहा है। जो मैं हमीरपुर की बात करूँ
लेकिन आज भी एक विचित्र केस आया है कि वो यहीं हमारे हमीरपुर के रहने वाले और बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छी उम्र है, मैच्योर आदमी है और मुंबई में भी वो काफ़ी टाइम तक वो जॉब करके आए हैं। तो उनको भी आज जो है एक अलग से तरीके से उनसे जो है कोई 5 लाख रुपए उनसे अकाउंट में डलवा दिए हैं और वो काफ़ी यहाँ ट्रैवल करते रहे कि बस जी आपने ये किसी को बोलना नहीं है, किसी को शेयर नहीं करना है, बस आपने लाइन पे ही रहना है। और बाद में जब तक उनके पास पैसा नहीं था उन्होंने अपनी जो है एफडी तोड़वा दी उनसे, मतलब 1-2 दिनों में इतना काम हो गया, एफडी तोड़ करके उसको लिक्विडेट करके पैसा डाल दिया, तब उनको जाके होश आई कि वो तो मेरे साथ गलत हो गया। कुछ आपकी आशा वर्कर ने आपका नाम हमें दिया है कि आपके घर पे बेटी पैदा हुई है और ये सरकारी योजना के पैसे इसमें डालने हैं, आप हमें अपनी बैंक डिटेल दीजिए। जो भी पैसा उनके अकाउंट में था वो भी खाली कर दिया। इसीलिए आप सबके माध्यम से हमीरपुर पुलिस चाहती है कि सब लोग अवेयर रहें, चौकस रहें, ताकि किसी भी लोक लुभावने, कोई प्रलोभन जो भी आपको देते हैं उससे बचे रहें, ताकि आप अपना नुकसान ना कराएं। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी बहुत रिसेंटली हमने हमीरपुर ज़िला में एक साइबर सेल का गठन किया है और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में, महीना भर में हम इसको और अपडेट करेंगे ताकि हम इस तरह के अपराध को हम अच्छे से हम इसको ट्रैक कर पाएँ, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर पाएँ, ताकि लोगों को जो फ्रॉड हो चुका उनसे हम लोगों को बचा सकें और दोषियों को सज़ा दिला सकें। और पिछले जो एफर्ट्स ज़िला पुलिस के रहे हैं, अगर मैं बात करूं 2022 में, तो टोटल हमारे पास 17 कंप्लेंट्स यहां पर रिसीव हुई है, जिनमें 17,71,531 रुपये उसमें इन्वॉल्व थे। और 2023 में टोटल कंप्लेंट्स रिसीव हुई है 19, उसमें टोटल अमाउंट जो इन्वॉल्व था वो था 1,38,91,000 और 24 में अभी तक हमारे पास 13 कंप्लेंट्स हुई है और इसमें 28,45,513 रुपये इन्वॉल्व है।